Good morning, friends. Happy Diwali. Today I start a new topic, assessment of trust of institutions. जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे, इनकम टैक्स अथॉरिटी के बाद ये हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये करना चाहते हैं कि जो टैक्स है वो कैसे निकाला जाएगा और कौन से साल का किसका टैक्स क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम अलग अलग टैक्स, इनकम टैक्स में अलग अलग टैक्स देख रहे हैं। जैसे कंपनी टैक्स होता है, फिर ट्रस्ट का टैक्स होता है, या कोई लोकल अथॉरिटी है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, या कोई कंपनी है। इस प्रकार से हम टैक्स देख रहे थे। तो आज हम जो टैक्स समझना चाहते हैं वो है ट्रस्ट का। ट्रस्ट क्या चीज़ होती है? ट्रस्ट होती है मतलब एक ऐसी संस्थान जिसके अंदर हम उसको किसी और व्यक्ति को देकर, उसको सौंप कर, और उसको बेनिफिशियरी लोगों के लिए हम एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, वो होता है ट्रस्ट। इसी प्रकार से यहाँ कई शब्द आते हैं। ट्रस्ट जब हम करते हैं, किसी व्यक्ति को हम प्रॉपर्टी देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि कोई ट्रस्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी संपत्ति जिसका स्वामित्व क्या कर दिया जाता है, किसी अन्य पर्सन को दे दिया जाता है, ट्रस्टियों को विश्वास से दिया जाता है। ये विश्वास के कारण ही, जिसमें कोई बेनिफिट तो नहीं होता, बट ये किसी भलाई के लिए, ये कह सकते हैं कि हम भले काम के लिए ये चीज़ दी जाती है। देखिए आप, यहाँ दूसरा शब्द है। यहाँ जब हम ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ तीन चीज़ें आती है। जैसे कि एक तो होता है प्रॉपर्टी ट्रस्ट की, जिसे हम देने वाले हैं। एक होता है वो ऑथर जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है। दूसरा पर्सन वो होता है जो यहाँ उस ट्रस्ट के बिहाफ पर वो संभालता है। जो प्रॉपर्टी हमने दी है उसे वो व्यक्ति संभालेगा, और उस प्रॉपर्टी को संभालने वाला यहाँ ट्रस्टी कहलाएगा। और जिस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी दी जाती है वो यहाँ जो प्रॉफिट उठाएंगे, जिसको हम ये कह सकते हैं, वो होते हैं बेनिफिशियरी। जो यहाँ जो लाभ लेते हैं, जो कोई भी प्रॉपर्टी है उसका वो प्रॉफिट लेंगे। जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं वो न्यास संपत्ति कहलाती है। न्यासी वो व्यक्ति होता है जिसे विश्वास पर हम क्या दे रहे हैं, संभालने के लिए, ये कह सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो यहाँ न्यासी कहलाता है। न्यास परलेख क्या होता है? वो डीड होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट जिस पर कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करता है और ये कहता है भाई साहब मैं ये प्रॉपर्टी संभालूंगा। एक ऐसा कागज जिसकी एक अपनी ही वैल्यू होती है, वो होती है यहाँ ट्रस्ट परलेख, जिसको ट्रस्ट डीड या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट भी कहा जाता है। तो आइए डेफिनेशंस देखते हैं हम। न्यास, न्यास ट्रस्ट शब्द इस अधिनियम की कोई परिभाषा नहीं दी गई है वैसे इनकम टैक्स में, बट ये कह सकते हैं कि संपत्ति के स्वामित्व के साथ संलग्न दायित्व से है, जो स्वामी द्वारा ट्रस्टियों में विश्वास से उदय होता है। ट्रस्ट में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संपत्ति के नहीं विशिष्ट दायित्वों व्यक्तियों के लाभ के लिए हस्तांतरित की जाती है। ट्रस्ट सार्वजनिक व निजी हो सकता है। इसी प्रकार से हम बात करें न्यासलेख। न्यासलेख क्या होता है? जहाँ पर न्यासलेख के अंदर वो संगठन या गठन जो जिसकी स्थापना एक व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को कुछ निर्धारित व्यक्तियों के लाभार्थ या कुछ निर्धारित कार्यों हेतु अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार से संपत्ति को हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति न्यास कहलाता है। इसी प्रकार से न्यास परलेख, मैंने कहा, एक डॉक्यूमेंट जो संपत्ति का हस्तांतरण करता, इस परलेख के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण करता है और उसका उपयोग उद्देश्य या न्यास की विद्वान रचना होती है, न्यास परलेख कहते हैं। इसी प्रकार से लाभ प्राप्त करता बेनिफिशियरी, ऐसे व्यक्ति जिसके हितार्थ न्यास का गठन किया जाता है, लाभ प्राप्त करता कहलाते हैं। न्यास संपत्ति, इस संबंध में हस्तांतरित की गई संपत्ति, जिसको मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी। ट्रस्टी वो व्यक्ति होगा जिसे व्यवसाय के अंदर जिसे विश्वास प्रकट करने के लिए यहाँ संपत्ति को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा ट्रस्ट। अब देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक है ट्रस्ट के प्रकार, कौन कौन से ट्रस्ट होते हैं।
आइए, ट्रस्ट के कुछ इस प्रकार से होता है। एक तो ट्रस्ट जब करते हैं तो एक तो मोटी बात यही आती है कि एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ट्रस्ट होता है, दूसरा निजी क्षेत्र के लिए ट्रस्ट होता है, पर इनके भी अपने अपने उद्देश्य होते हैं। जैसे कि पहला उद्देश्य, एक तो उद्देश्य के आधार पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा एक निजी और दूसरा सार्वजनिक। निजी ट्रस्ट वो है जो किसी एक व्यक्ति को सौंपा जाता है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को रखेगा एक प्राइवेट एरिया के अकॉर्डिंग, प्राइवेट कार्य के लिए। एक होता है सार्वजनिक जहां सभी लोगों के लिए ट्रस्ट किया जाता है, वो यहाँ ट्रस्ट है। सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए, सभी समुदाय के लोग उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो इस प्रकार से ये होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक में एक बात आती है, इसके अंदर एक वर्ड आता है चैरिटेबल ट्रस्ट, पुण्यार्थ न्यास, और दूसरा होता है धार्मिक। रिलीजियस ट्रस्ट वो होता है जो धर्म से रिलेटेड किया जाता है, जो कोई धर्म के द्वारा तैयार किया जाता है या धर्म के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है पुण्यार्थ जो लोगों के भले के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई जनता चैरिटेबल ट्रस्ट है, कंदोई ट्रस्ट है, या फिर कोई ऐसी ट्रस्ट जो प्राइवेट भी हो सकती है। पुण्यार्थ मतलब सभी के लिए, जैसे एक गौशाला टाइप में हम कह सकते हैं, ये सभी ट्रस्ट की कैटेगरी में आते हैं। गठन के आधार पर, गठन का मतलब अपने उद्देश्य के आधार पर आप अपने तरीके से करते हैं तो वो ट्रस्ट कहलाती है। एक होती है मौखिक न्यास, दूसरा होता है मौखिक का मतलब हम बोलकर किसी के साथ में कोई विश्वास से किसी कार्य को करवाते हैं, संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा होता है पंजीकृत न्यास। पंजीकृत न्यास वो होती है जहां हम लिख कर देते हैं कोई डॉक्यूमेंट पर, या कोई जहां ट्रस्टी, बेनिफिशियरी और ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उन तीनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसे इन रिटन फॉर्म में तैयार किया जाएगा और ट्रस्ट एक्ट के तहत उसे रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। इस प्रकार से ये ट्रस्ट, पंजीकृत ट्रस्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रस्ट क्या है और ट्रस्ट के प्रकार क्या है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है हमारा इसी के अंदर न्यास का कर निर्धारण। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका पर्पस ही हमारा असेसमेंट निकालना है, टैक्स निकालना है, या टैक्स कैसे इसमें होगा वो सारी चीजें देखी जाएगी। इस प्रकार से न्यास के कर निर्धारण की दो विशेषताएं हैं। प्रथम उसके कार्य की प्रकृति व पुण्यार्थ न्यास, और दूसरा यह न्यास का दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे टैक्स की मैं मोटी सी बात ये कह दूं कि वैसे तो ये कर मुक्त होता है अगर ये ट्रस्ट किया जाता है, परंतु जिन संपत्तियों पर आयकर मुक्त, मतलब ये कह सकते हैं कि जब आप टैक्स पढ़ते हैं ट्रस्ट का तो वो दो चीजें आपके सामने आएगी। एक तो ये आएगी कि आप इसके अंदर इनकम कितनी है और कितना आप टैक्स मुक्त कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि एक तो ट्रस्ट वो होती है जिसमें नो प्रॉफिट होता है, मतलब वो लोगों के भले के लिए की जाती है। पर कभी कभी ट्रस्ट के अंदर ऐसा भी होता है ऑन बिजनेस भी इस ट्रस्ट को यूज किया जाता है और जिसमें वो प्रॉफिट आता है वो व्यवसाय की पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो जो अब टैक्स की बात की जाए तो हम निकालेंगे कैसे, तो इसमें एक तो यह आया है कि 1 अप्रैल 1962 को न्यास सर्जित करने की दिशा में कि न्यास संगठन जाति समाज लाभ के लिए न हो। एक वो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कर मुक्ति आपको कब मिलेगी, ये चीजें यहाँ बताइए कि न्यास के अंदर जो प्रवर्तक है वो बनाने वाले व्यक्ति के लिए लाभ योग्य न हो, या फिर न्यास की संपत्तियां पुण्यार्थ धार्मिक उद्देश्य के लिए ना हो। दूसरी बात यहाँ ये कही है कि न्यास को कर मुक्ति आय के लिए, मैंने कहा कर मुक्त तो होगा न्यास, बिना टैक्स के भी होगा, पर कुछ बात आती है कि वहां टैक्स भी होगा। जैसे कि इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि आय वैसे तो कर मुक्त होगी, परंतु पुण्यार्थ न्यास की आय सदैव 15% तक कर मुक्त होगी। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहे हैं तो 15% तक उस पर कोई टैक्स नहीं होगा और 85% तक कर, शेष 85% पर कर मुक्त होगी। मतलब इनकम फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट निकालना है तो 15% तो ऑलवेज एक्सेप्टेड है। इनकम टैक्स के अंदर 15% आपको टैक्स नहीं देना है और 85% उस पर आप एनालिसिस करके, या फिर ये कह सकते हैं कि जो टैक्स
उसका बनता है, अगर वो अप्लाई होता है, निकाल बनता है किसी व्यक्ति का, तो उस पर टैक्स दिया जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां पर न्यास की कर योग्य एवं कर मुक्त आय है, जैसे कि न्यास की संपत्ति, न्यास का विधान से आय, न्यास की व्यवसाय एवं पेशे से आय, न्यास पूंजीगत संपत्ति से आय, न्यास की कर मुक्ति से आय और न्यास का मानी गई आय। तो कुछ जगह तो ये कर मुक्त दिखाई गई है, और वैसे मोटी बात ये ध्यान रखनी है, हाँ हो सकता है कि ये पुरानी बुक है तो रेट का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, वैसे आपको ध्यान रखना है 15% और 85% ये टैक्स की रेट रहेगी, जिसे आप चुन करके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका ये सिस्टम रहेगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम देखते हैं उस पर टैक्स कैसे निकाला जाएगा। वो है थर्ड पेज। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम ट्रस्ट के अंदर, जहां कई कुछ जगह मैंने कहा 15 और 85% का रेशियो आपको ध्यान रखना है कि अगर 85 पर 15% तक तो हो ही नहीं है, बट 85% ऑन सिचुएशन आप देखेंगे। ये रेट मैं फिर भी कह रही हूँ कि चेंज हो सकती है। जैसे कि ऋषिका पुण्यार्थ ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 2017-18 आई हुई है, जिसमें पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से आए 5,40,000, जिसमें 3,15,000 नगद प्राप्त हुए, 2,25,000 रुपये वर्ष 2019-20 से प्राप्त हुए। स्वैच्छिक अंशदान जहां पर 9,65,000 है, जिसमें से 6,60,000 का अंशदान उस निर्देश के साथ कि वे न्यास की संपत्ति का एक अंग होंगे। इसी प्रकार से ऋषिका पुण्यार्थ ट्रस्ट ने गत वर्ष 2017-18 में पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए 85,000 रुपये व्यय किए, यह मानते हुए कि ट्रस्ट अप्राप्त आय को प्राप्ति वर्ष तथा 2019-20 के लिए प्रयोग की गई और समय में वृद्धि की गई। तो अनुमानित रूप से हमें इसके 2019-20 के अंदर 48,000 रुपये, और देखिए वर्ष 2020 में 1,35,000 रुपये आ रहे हैं। मतलब मोटी सी बात यह है कि हमें अब इस क्वेश्चन को हल करना है। तो पहली बात तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड कितनी थी उसकी चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो थी 9,65,000, जिसमें से आपने देखा कि 6,60,000 उस व्यक्ति ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में दे दी, तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी बचती है, वो है यहाँ 5,40,000 रुपये। 5,40,000 रुपये तो उसकी प्रॉपर्टी की चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज की थी। ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति 5,40,000 है, जिसमें 3,15,000 और 2,25,000 उसे 2019-20 में प्राप्त हुए। स्वैच्छिक अंशदान के लिए उसने 9,65,000 यूज किए, जिसमें उसने न्यास संपत्ति का एक अंग मानना था, वो है 6,65,000 रुपये। तो आप देखेंगे यहाँ कि 9,65,000 में से 6,60,000 उसके घटाने के बाद उसके पास में इनकम आ गई 3,05,000 रुपये। तो इसका टोटल इनकम कितना बनता है 8,45,000 रुपये, जिसमें मैंने कहा था 15% ऑफ ए पार्ट ऑफ फर्दर यूज के लिए उसका बना फिर 8,45,000 का 7,18,250। अगर लेस कोई एग्जाम्प्ट करना है स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसने 85,000 रुपये यहाँ दिए हैं। प्रीवियस में आप देख सकते हैं कि ये देखो पुण्यार्थ 2017-18 में 85,000 रुपये किसी चीज पर व्यय किए हैं, तो वो घटा दिए जाएंगे। यहाँ 7,18,250 में से 85,000 गए, तो उसका प्रॉफिट बचा 6,33,250। इसमें से भी उसने शॉर्टफॉल कहीं और यूज किया है, तो लेस अमाउंट नॉट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसने कितने पैसे नहीं दिए, तो 2,25,000 रुपये। 6,25,000 में से अमाउंट उसका 2,25,000, ये यहाँ देख लीजिए कारण वर्किंग नोट दिया हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में 25,000, तो ये बन गए 2,00,000
25,000 में से इसका 48,000 प्लस 1,52,000 जो पीछे आय मानी गई थी उससे ऐड करके इसका 2,25,000 आ गया, और 6,33,000 में से ये हमने 2,25,000 घटा दिए तो उसके आ गया 4,08,250। इस प्रकार से आप किसी भी संस्थान का जो ट्रस्ट का टैक्स की बात की मैंने वो आप निकाल सकते हैं। बात ये है कि आपको ट्रस्ट पहले पता होना चाहिए कि ट्रस्ट चीज क्या होती है। मैं फिर एक बार और समझा देती हूँ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा एक व्यक्ति जो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को विश्वास के पर्पज पर दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, उस पूरी प्रॉपर्टी को जिसकी वो देखभाल करेगा। किस उद्देश्य से, जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इसकी देखभाल करने के लिए वो व्यक्ति इसको दे रहा है। ये जो दे रहा है वो ऑथर है, और जो व्यक्ति इसकी देखभाल करेगा विश्वास के नाते वो ट्रस्टी होगा। और जिन लोगों के लिए ये ट्रस्ट तैयार किया जाता है वो यहाँ बेनिफिशियरी होते हैं जो इसका प्रॉफिट लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो डीड की बात कही कि मैंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा कागज जो इनके लिखित तौर पर तैयार किया जा सकता है। ट्रस्ट का टैक्स की बात करें तो 15 और 85 पर ध्यान रखना है। हो सकता है कि रेट चेंज हो गई हो, ये पुरानी बुक है तो आप देख लेना। वैसे ट्रस्ट के टैक्स को इस तरीके से निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रस्ट जो एक्ट नहीं, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हम टेली के स्टूडेंट हैं, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे काम का है। तो ये आपको इतना चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।